हमारा लेटस कैलकुलेट 20 का क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन विथ वर्टेक्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन जो है वो फाइंड आउट करना है। उसका यहाँ पे वर्टेक्स का जो है वो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, पहला जो है ये है आपका 2 - 2 4 2 एंड -1 एंड 3, ये आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। मैं फिगर आपको ये बता देती हूँ। यहाँ पे आपका मान लो ये ए हो गया, आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसका कोऑर्डिनेट जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है 2 - 2, सी का है -1 एंड 3 एंड इसका है आपका 4 और 2 कोऑर्डिनेट। इसका ये जो है ये एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन जो है वो ये रीजन जो है वो फाइंड आउट जो है वो आपको करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताई थी जब इसके पहले मैं पढ़ाई थी, तो यहाँ से कि द एरिया ऑफ, यहाँ से आपका दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यहाँ पे मैं ABC ली हूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ पे x1 y1 ले लो, x2 y2 ले लो, x3 y3 ले लो। ठीक है, ये ट्रायंगुलर रीजन ABC हो गया। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद जो है आप क्या करो कि इसी फॉर्मूले पे जो है ये आपका वैल्यू जो है वो पुट कर दो। ये हो गया 1/2। यहाँ पे x1 कितना दिया हुआ है, तो आपका 2 जो है वो x1 दिया है। y2 कितना है, तो आपका 2 जो है वो y2 है, यही है ना। y2 - y3 कितना है, तो -3, ये 3 दिया हुआ है, प्लस है तो प्लस y2 कितना, x2 कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, तो 4 यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे y3 कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है। y1 कितना दिया है, तो -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका x3 आ जाएगा। x3 कितना दिया हुआ है, तो -1 दिया हुआ है। y1 कितना है, तो -2 है एंड y2 कितना है, तो y2 जो है वो -2 है। ठीक है, इस फॉर्मूले पे आप जो है वो आप आंसर पुट कर लो और इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2 × -1 प्लस 4 × 5 -1 × यहाँ पे -4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका -2 प्लस 20, इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 हो जाएगा। 1/2, ये -2 प्लस 24, 1/2 × 22, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 11 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि एरिया निकालना है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर यूनिट, ये 11 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से आपका ये जो है वो पहला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि सेकंड का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है। उसमें भी आपको क्या निकालना है, तो एरिया ही निकालना है कि हमारा एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड का जो है वो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ पे आप फाइंड आउट करोगे तो सेकंड का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। सेकंड का कोऑर्डिनेट जो है वो दिया हुआ है 8 9 2 6 एंड 9 2। आप इसका ए भी लिख लो। ये हो गया ए का कोऑर्डिनेट, ये हो गया बी का और ये हो गया सी का। मैं ये फिगर जो है वो रब कर दी गलती से, आप ये बना लेना। ये हो गया ए, तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा फिगर मैं इस तरह बना देती हूँ। ये हो गया आपका ए,
ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका C। A का कोऑर्डिनेट जो हो गया 8 और 9, B का कोऑर्डिनेट हो गया 2 6 एंड B का कोऑर्डिनेट हो गया आपका इसको या C ले लो, ये 9 और 2, और B का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 2 और 6। ठीक है, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये हो गया सबका कोऑर्डिनेट। ये जो है आपका ये जो है कोऑर्डिनेट, इसका जो आपका एरिया होगा ट्रायंगुलर रीजन का, ये एरिया वो क्या होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला मैं लिखवा दी हूँ उसके पहले क्वेश्चन वाले में। ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद आप ये जो वैल्यू है वो इस पे आप पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा 1/2 x1 कितना है, तो आपका x1 है आपका 8 है, y2 कितना है, तो y2 आपका 6 हो जाएगा, y3 कितना है तो -2 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है तो 2 हो जाएगा, y3 कितना है तो आपका 2 हो जाएगा, y1 कितना है तो 9 हो जाएगा। सारा जो वैल्यू है आप आराम से उसको पुट कर दो। ये x3 क्या है तो 9 है, y1 कितना हुआ तो 9 हो गया, एंड y2 कितना है तो 6 हो गया। ठीक है, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको इसको सॉल्व कर दो तो 8 × 4 हो जाएगा, 2 × -7 हो जाएगा, प्लस 9 × 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका 1/2 ये 32 माइनस 14 प्लस 27 आ जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व आउट करोगे तो ये हो जाएगा 32, इसको आप पहले प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 59 माइनस 14, ये हो जाएगा 1/2 × 45। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 22/2 स्क्वायर यूनिट। ये हो जाएगा आंसर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन ABC। यहाँ से अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का कोऑर्डिनेट है 1 2 3 -3 0 एंड ओरिजिन। ओरिजिन आपको पता होगा कि जो ओरिजिन है उसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो आपका 0 0 होता है। तो यहाँ से आप जब आप एक और इसका दो तो आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ट्रायंगल का वर्टेक्स का, और एक और जो है वो ओरिजिन है। ठीक है, तो उसका जो है वो कोऑर्डिनेट आप क्या ले लोगे ओरिजिन का, तो 0 0 मीन्स फिगर आपका इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये फिगर जो है वो इस तरीके से हो जाएगा, थर्ड का फिगर, क्योंकि ओरिजिन से है एक कोऑर्डिनेट जो है वो आपका ओरिजिन पे आ गया है। तो इसका जो है आप फिगर इस तरीके से बना लो। इसका फिगर मैं बता देती हूँ कैसे बनाना है आपको। ये 1 का 3 जो है वो इसका जो है वो ये ओरिजिन है, एक यहाँ से शुरू हो गया, एक यहाँ चला जाएगा और एक ये कहीं भी आप कर दो। तो एक है आपका ओरिजिन से, आपको मान लो B जो है वो ओरिजिन पे है तो इसका कोऑर्डिनेट जो हो गया वो 0 0 हो गया। ये A का हो जाएगा एंड ये B का हो जाएगा। यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1
2 3 0 एंड आपका 0 0। तो यहाँ पे लिख लो द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज़ 0 0। कोऑर्डिनेट का जो है वो आपका ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 0 होता है। यहाँ पे आप ले लो 1 और 2, 1 2 हो गया। ये आप C लिख लो, यहाँ पे मैं B लिख रही थी यहाँ पे। ये हो जाएगा 3 0 और ये हो गया 0 0। ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 एंड y3। ठीक है, यहाँ पे आपका ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन आप निकालोगे तो आपका कैसे होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन इज इक्वल्स टू 1/2। फार्मूला क्या है इसमें आपका? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस पे आप क्या करो, जो x1 y1 x1 जितना भी है यहाँ पे, इसकी वैल्यू जो है बस आप इसमें पुट कर दो तो आपका जो है वो आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे x1 की वैल्यू कितनी है, तो x1 की वैल्यू 1 है। y2 की वैल्यू कितनी है? हम y2 की वैल्यू जो है यहाँ पे आप देख लो, ये y2 की वैल्यू 0 है, y3 की वैल्यू भी 0 है, प्लस है तो प्लस। x2 की वैल्यू कितनी है? तो x2 की वैल्यू जो है आपका 3 हो गया, y3 की वैल्यू कितनी है? तो 0 हो गया। y1 की वैल्यू जो है वो आपका 2 आ गया, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 2। फिर x3 की वैल्यू कितनी है? x3 की वैल्यू हमारा 0 है। y1 की वैल्यू कितनी है? तो y1 की वैल्यू 2 है एंड y1 के बाद y2 की वैल्यू कितनी है? तो y2 की वैल्यू जो है वो आपका 0 है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे, आप जो वैल्यू पुट करोगे तो आपको फाइनली ये वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 1। आप 0 को 0 से माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। 3 को आप अगर 0 में से -2 को आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा -2 आपका, तो -2 हो जाएगा। 0 इंटू आप 0 को आप 2 में से आप अगर 0 को माइनस करोगे तो ये 2 ही बचेगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2। किसी भी नंबर को आप 0 से इंटू करोगे तो आंसर जो है वो आपको 0 मिलेगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। ये आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 इंटू -2 तो ये आपका आ जाएगा -6 आ जाएगा। अब 0 इंटू 2 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ से 1/2 इंटू अब 0 प्लस -6 प्लस 0 आप करोगे तो आपका यहाँ पे ये जो है वो -6 आ गया। ठीक है, जब आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे हो जाता है -3। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन ABC ये हो जाएगा -3। बट किसी का एरिया जो भी निकलेगा वो कभी भी जो है वो -3 तो होगा नहीं, निगेटिव में होगा नहीं, क्योंकि क्या होता है एरिया कैन नॉट बी इन निगेटिव। एरिया कैन नॉट बी इन निगेटिव। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन ABC ये हमारा निकल गया है -3 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर हो गया। बट आपका एरिया जो है वो कभी भी निगेटिव में होता नहीं है। ठीक है।
बट हमारा यहाँ पे एरिया जो है फॉर्मूले के बेसिस पे ये हमारा -3 निकला है। ठीक है, हम देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रूव दैट द पॉइंट 3, -2, -5, 4 एंड -1 एंड 1 आर कोलिनियर। आपको पहले मैं बता दूं कि अगर ये पॉइंट दिया हुआ है तो कोलिनियर क्या होता है। अगर कोई पॉइंट जो है वो स्ट्रेट एक सेम लाइन में है, लाई करता है, मगर मीन्स अगर सेम स्ट्रेट लाइन पे जो है अगर पॉइंट लाई करता है तो उसको कहते हैं कोलिनियर। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आप प्रूव करिए कि पॉइंट ये जो है वो कोलिनियर है। तो अगर ये सेम जो है ये सेम स्ट्रेट लाइन पे ये जो है पॉइंट लाई करेगा तो इसका जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि लाइन जो है वो पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। ठीक है, तो चलिए हम ले लेते हैं। ये पॉइंट हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट ए का -2, बी का हो गया -4 और -5 और 4 एंड सी का हो गया हमारा -1 और 1। या ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 एंड y3। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, वो आपका 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू जो है ये पुट करके देखते हैं। अगर हमारा जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया तो ये जो है लाइन है वो हमारा कोलिनियर होगा, मीन्स एक के सेम स्ट्रेट पे जो है वो लाइन जो है वो बिलोंग करेगा, पॉइंट जो है वो बिलोंग करेगा। यहाँ से आप पुट कर लो वैल्यू 1/2। x1 की वैल्यू कितनी है तो हमारी 3 है, y2 कितनी है तो 4 है। आप ध्यान से बस y1 y2 x1 x2 की वैल्यू जो है ये इस पे फॉर्मूले पे जो है ध्यान से इसमें से देख के जो है वो भरना, तो आंसर आपका सही हो जाएगा। इस जो है एक्सरसाइज में आपको इस फॉर्मूले के बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन है, अगर आप इसका ध्यान से नहीं भरोगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो y1 जो है वो हमारा y3 क्या है तो 1 है। अब y2 x2 क्या है, x2 आ गया, x2 क्या है तो -5 है। y3 कितना है तो 1 है, y1 कितना है तो -2 है। अगर -2 है तो ये क्या हो जाएगा, फिर प्लस में हो जाएगा, मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। फिर x3 क्या है आपका तो x3 जो है वो -1 है। y1 कितना है तो -2 है और y2 कितना है तो -4 है। इस तरीके से आप वैल्यू जो है वो पुट कर ले सकते हो। फिर उसके बाद आपका ये आ गया इतना इंटू ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 1 और ये प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 -1 और फिर इंटू ये -2 और -4 जो है वो -6 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आपको मिल गया। फिर 1/2 9 - 15 + 6 9 - 9 हो गया। ये इसको आप कैंसिल करोगे तो ये +9 और -9 ये क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका इंटू 0, ये हो गया 0। तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन ABC एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन ABC ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन आपका 0 आ गया तो यहाँ पे
आपका ये पॉइंट जो है वो 0 आ गया, तो यहाँ से लिख लेना। सो द पॉइंट A3 - 2, B -5 - 4 and C -1 और 1 आर कोलीनियर। ये सेम जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन पे बिलोंग करेंगे और ये क्या हो जाएगा, तो ये कोलीनियर हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग एट व्हाट वैल्यू ऑफ k द पॉइंट 1 - 1 2 - 1 एंड k - 1 लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि क्या वैल्यू होगा आपका k का जब ये सब जो भी पॉइंट दिया गया है वो आपका कहाँ लाई करेगा, तो सेम स्ट्रेट लाइन पे जो है वो लाई करेगा। आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं बताई कि अगर कोई लाइन सेम स्ट्रेट लाइन पे जो है वो अगर बिलोंग करता है, उस पे है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। यहाँ पे बोला गया है कि k की वैल्यू निकाले जब ये जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन पे है, मतलब कोलिनियर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताई हूँ। तो यहाँ पे ले लो आप, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1 - 1 हो गया, बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 - 1 हो गया, एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, k और -1 हो गया। ठीक है, पॉइंट ABC लाई ऑन सेम स्ट्रेट line, so area of triangle ABC is 0। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ से हम देख लेते हैं फिगर के जरिए, ये सेम स्ट्रेट लाइन पे है ये सब लाइन। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। A क्या हो गया 1 - 1, B का हो गया 2 - 1, C का हो गया k -1। ठीक है, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 एंड ये हो गया y3। ठीक है, यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन, क्योंकि ये कभी भी अगर सेम स्ट्रेट लाइन पे है, कोलिनियर है, तो कभी भी तो ये हमारा ट्रायंगल बनाएगा नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल रीजन क्या हो जाएगा, इस ABC, ये हो जाएगा आपका 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब जो भी ये वैल्यू है आप इस फॉर्मूले पे जो है वो पुट कर दो, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/2 x1 कितना है, तो 1 है, y2 कितना है, तो -1 है, y3 कितना है, तो -1 है, तो -1 और ये माइनस जो है वो आपका प्लस हो जाएगा, प्लस x2 कितना है, तो 2 है, y3 कितना है, -1 है, y1 कितना है, तो -1 है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। फिर x3 कितना आ गया हमारा, k आ गया, y1 कितना है, तो -1 है, और y2 जो है वो -1 और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो ये अच्छे से देखकर इसका जो है वो वैल्यू पुट कर लिए। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे 1 × 0 हो जाएगा, प्लस 2 × 0 हो जाएगा, -1 और +1 जब आपका कैंसिल आउट होगा तो वो 0 हो जाएगा, प्लस k
के, यहाँ पे ये ज़ीरो कर लो क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो है वो बिलोंग करता है तीनों, और ये हो जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ से आपका इसको शिफ्ट कर दोगे इधर, तो ये हो गया ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस, इसको करोगे तो ज़ीरो प्लस के इंटू ज़ीरो। तो यहाँ से आपका के की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ये भी ज़ीरो हो गया। तो ये सारा जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो, यहाँ पे ज़ीरो तो था ही, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपका प्रूव हो गया कि ये ज़ीरो हो गया। तो ये जब वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो गया तो ये ट्रायंगुलर, ये जो है वो सब जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन पे जो है वो बिलोंग करता है, और के की वैल्यू कोई पॉजिटिव रियल नंबर आपका होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर बना लोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन आपका ज़ीरो हो गया, तो ये सेम स्ट्रेट लाइन पे तीनों जो है वो बिलोंग करेंगे, और जो के की वैल्यू है वो आपका ज़ीरो है, और ये है जो से सम पॉजिटिव रियल नंबर जो है इसका के की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 हम देखते हैं। लेट अस प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट 1 और 2 एंड -2 और -4 पास थ्रू ऑरिजिन। मीन्स इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आप प्रूव करिए कि जो लाइन जो है ज्वाइनिंग, ये दोनों पॉइंट जो है वो जब लाइन जो है वो ज्वाइन होगा तो ये कहाँ से पास करेंगे, तो ये ऑरिजिन से जो है वो ये पास करेंगे लाइन। ये हमारा क्वेश्चन है, इस तरीके से मैं समझा देती हूँ। ये हमारा ऑरिजिन हो गया, और ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका 0 0 होता है। ठीक है, मान लो ये जो है वो पॉइंट सी हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है आपका कि ये पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 1 और 2, और एक और पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट हमारा ए हो गया ए और ये हो गया बी, और दूसरा जो है वो -2 और -4 है, ये जो है वो ऑरिजिन से जो है वो पास करते हैं। ठीक है, तो अगर जो है ये ऑरिजिन से पास करते हैं, ये जो ज्वाइन करते हैं वो ऑरिजिन से पास करते हैं, तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाता है 0 0 हो जाता है। तो ये जो है सेम पहले के जैसे आपने सेकंड और थर्ड में बनाया कि जब ये तीनों लाइन ऑरिजिन से पास करेंगे और सेम स्ट्रेट लाइन पे होंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका इसमें भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और तीनों पॉइंट जो है आपका कोलिनियर हो जाएगा। तो अगर आप ये प्रूव कर दोगे कि ये जो है ये तीनों जो है पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, मीन्स इसका मतलब जो है ये जो है सेम स्ट्रेट लाइन पे होगा, और ऑरिजिन का आपका कोऑर्डिनेट क्या होता है तो 0 0 होता है। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा द coordinate of origin is C is 0 and 0. ठीक है, if the point A12 B -2 4 -4 and C 0 0 passes through origin, area of triangular region या फिर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 0। जब ये ऑरिजिन से पास करेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन जो ABC का होगा वो हो जाएगा 0, और ABC पॉइंट आर कोलिनियर, ये जो होगा वो कोलिनियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप ले लो ये x1 y1 ले लो, ये जो है आपका x2 y2 ले लो, और इसको ले लो x3 एंड y3। यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जो आप वैल्यू आप पुट करते आ रहे हो सेकंड और ये थर्ड और सेकंड में, सेम आपको वही जो है वो फॉर्मूला का यूज़ करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equals to 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये जितना भी वैल्यू है आप इस पे जो है वो पुट कर दो। आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/2। x1 कितना मिल जाएगा तो 1 मिल जाएगा। y2 कितना मिल जाएगा तो y2 माइनस 4 मिल जाएगा। y3 कितना मिल जाएगा तो 0 मिल जाएगा। प्लस x2 कितना मिल जाएगा तो -2 मिल जाएगा। y3 कितना मिल जाएगा तो 0 मिल जाएगा। y1 कितना हो गया तो 2 मिल गया। x3 जो है वो आपका फिर से 0 मिल जाएगा। y1 कितना है तो 2 हो गया। y2 कितना है तो आपका -4 है, और इसको करेंगे तो आप +4 हो जाएगा। वन इंटू हो जाएगा ये -4 प्लस माइनस हो जाएगा ये इंटू -2 प्लस 0 इंटू 6 हो जाएगा। यहाँ से जब आपको ये मिलेगा तो आपको मिल जाएगा 1/2 इंटू ये हो गया -4, ये हो गया +4 और ये हो गया 0। ये हो गया आपका कैंसिल 0। यहाँ से आप 1 इंटू 0 करोगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। यहाँ से जब आप कैंसिल आउट करोगे, यहाँ पे रब कर देती हूँ, थोड़ा बोर्ड मेरा छोटा है। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन ABC इज इक्वल्स टू 0। सो पॉइंट ए कितना है आपका, पॉइंट ए है आपका 1 2, बी जो है वो है आपका -2 -4 एंड सी जो है वो 0 0 है, आर कोलिनियर एंड पास यहाँ पे है ना, passes through origin। यहाँ से आपका आंसर हो गया कि ये पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर होगा, और ये जो है वो कहाँ से पास करेगा तो ऑरिजिन से जो है वो पास करेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लेट अस प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट 2 और 1 एंड 6 5 लाइन ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स इतना एंड इतना। मीन्स इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो इस कोऑर्डिनेट पे जो है वो इसी इन दोनों को कोऑर्डिनेट का जो है उस पे जो है वो तीनों जो है वो पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन से समझिए। यहाँ पे फिगर से ये क्वेश्चन आपका ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट हो गया बी। इसका कोऑर्डिनेट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2 और एक का कोऑर्डिनेट हो गया 1। एक का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 6 और एक का हो गया 5। ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट होगा इन दोनों का मिड पॉइंट, लेट C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये C जो है वो मिड पॉइंट AB का है एंड कोऑर्डिनेट ऑफ CB x और y। ठीक है, ये हो गया x और ये हो गया y, कोऑर्डिनेट C का। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले जो है वो कोऑर्डिनेट ऑफ C निकाल लीजिए। तो आपका ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ x1 y1 एंड x2 y2 b। x जो होगा वो होगा x1 प्लस x2/2
और y जो होगा वो होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे x जो है आपका निकल जाएगा, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये 2 प्लस और x2 की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन 2। y की वैल्यू y1 कितनी है, तो 1, और y2 कितना है, तो 5 अपॉन 2। x जो है वो 8 अपॉन 2 हो जाएगा, y जो है वो 6 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करोगे, ये हो गया 2। यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 4। यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 3। तो x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 3। तो कोऑर्डिनेट आपका क्या मिल गया, यहाँ से द coordinate of midpoint of CB 4 और 3। इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 4 और 3 मिल गया। ये हमारा ये कोऑर्डिनेट मिल गया। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो मिड पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट C लाई ऑन लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स इतना एंड इतना। जो मिड पॉइंट C है, ये दोनों लाइन को अगर ज्वाइन करेंगे, एक लाइन ये हो गया, ये ले लो आप P, ये ले लो Q, ये दोनों जो लाइन को ज्वाइन होगा उसी पे ये लाई करेगा। मीन्स ये आपका P जो है उसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, आप यहाँ से देख लो। P का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है -4 और ये हो गया 5, और C का कोऑर्डिनेट आपको 4 और 3 निकला ही है, और Q का कोऑर्डिनेट जो है वो 9 और 8 है। तो आपका अगर ये तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे जो है बिलोंग करता है, तो ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर हो जाएगा, और इसका जो आपका एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन PCQ होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ आप लिख लो, इफ द पॉइंट PCQ लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे लिखा हुआ है लाई ऑन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स -4 और -5 एंड 9 and 8 पॉइंट PCQ are collinear and area of PCQ is 0। एरिया क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेटरल रीजन फॉर्म्ड बाय द लाइन ज्वाइनिंग 4 गिवन पॉइंट ईच। आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 4 आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल का 1 सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ से आप फिगर बना लो, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये आपको क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स का आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया आपका D। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट A का हो गया 1 1, B का हो गया आपका 3 4, C का हो गया 5 -2 एंड C का हो गया आपका 4 और -7। इसको x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। आप पहले इसको लिख लो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप पहले जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन से जो है आप इसका एरिया निकाल लो, फिर आपका ADC का एरिया निकाल लो और दोनों का जो है वो आपस में प्लस कर दो, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकल जाएगा। या तो आपके पीछे में यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे। सिमिलरली एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल रीजन is equals to 1/2 x1 y2 plus x2 y3 plus x3 y4 plus x4 y1 माइनस दिस। ये आपका दिया हुआ है फॉर्मूला। या तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लो, और इस फॉर्मूले को याद करने के बाद आप क्या करो, उस वैल्यू जो है x1 y1 और
इसी तरह x4 तक जो है वैल्यू है उस पर पुट करके आप आंसर निकाल लो, या तो आप यहाँ से इसका एरिया ABC का एरिया और ADC का एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन जो आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में जो किए हो उससे आप निकाल के इसको ऐड कर दो। दोनों तरीके से आप करोगे तो आंसर जो है वो आपका सेम ही आएगा। तो यहाँ से हो गया आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल रीजन, ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1, ये आपका इतना, एंड माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x1। अगर आप इसको माइनस कर दोगे पूरे को तो इसका जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन जो है वो आपका निकल जाएगा। अब ये सारे का वैल्यू जो है वो आप पुट कर दो। आप x1 y1 जो है मैं लिखी दी हूँ, इस पर आप वैल्यू को रख दो और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर दो। जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं। हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे आपका क्या निकल गया x1 कितना है 1 है, इंटू y2 कितना है आपका 4 है, प्लस x2 कितना है तो 3 है, x2 के साथ क्या है तो y3 है, प्लस x3 कितना है आपका तो 5 है, और x3 के साथ आपका y4 है, प्लस x4 कितना है तो आपका 4 है, और x4 के साथ आपका y1 है। ठीक है, आप ये समझना कि x1 जब आप लिखोगे x1 के साथ y2, x2 के साथ y3, x3 के साथ y4 एंड x4 के साथ आपका y1 जो है वो इस तरह से जो सीरीज़ जो है वो चलते आ रहा है इसमें। तो ये हो गया आपका इधर। फिर आपका y1 के साथ x2 है, आपको ये थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। y1 कितना है आपका 1 है, y1 के साथ आपका x2 है, x2 कितना है 3 है, प्लस y2 जो है y2 के साथ आपका क्या है तो x3 है। फिर आपका है आपका y3 मीन्स -2 के साथ y3 के साथ x4 है, तो आपका 4 यहाँ हो गया, प्लस y4 कितना है आपका तो -7 है, y4 के साथ आपका x1 है। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका 1/2 यहाँ पे मिल जाएगा 4 - 6 - 35 प्लस 4, और यहाँ क्या निकल जाएगा आपका 3 + 20 - 8 - 7। ठीक है, यहाँ से आपका निकल जाएगा 4 इसको आप 4 और इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -2, और इसको करोगे तो आपका -31 आ जाएगा, -23 - 15। ठीक है, यहाँ सॉल्व करो तो आ जाएगा आपका 33 माइनस आपका 8। आप इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा -41 हो जाएगा। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा -41 को कैंसिल आउट करने पे हो जाएगा आपका 20.5 स्क्वायर यूनिट। लेकिन आपका कभी भी जो है वो
आपका कभी भी जो है वो एरिया जो है वो कभी भी आपका निगेटिव फॉर्म में तो होता नहीं है। तो जब एरिया निगेटिव फॉर्म में नहीं होता है तो इसको आप पॉजिटिव ही कंसिडर करोगे, और ये पॉजिटिव कंसिडर करोगे तो ये हो जाएगा 20/20.5 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ लिख दो आप, एरिया कैन नॉट बी इन निगेटिव फॉर्म, एरिया कैन नॉट बी इन negative form, so area of quadrilateral ABCD is 20.5 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर हो जाएगा 20.5 स्क्वायर यूनिट, यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है आप निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 का हम सेकंड देख लेते हैं। इसमें भी आपका जो है वो क्वाड्रिलेटरल का जो 4 वर्टेक्स होते हैं उसका जो है वो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और उसका यूज़ करके जो है आपको जो है इसका आंसर जो है वो निकालना है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको फॉर्मूला बताई थी, आई होप मुझे लगा ये थोड़ा सा हिल गया है, आपको वो फॉर्मूला या जो है वो याद होगा। तो यहाँ से आपका मैं आपको फिगर बना के दिखा देती हूँ। ये आपका A हो गया, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया 1 4, ये हो गया -2 1, फिर हो गया 2 -3, ये हो गया 3 and 3। ये हो जाएगा आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4। ठीक है, आई होप आपको वो फार्मूला जो है वो याद होगा। मैं फिर से ये लिखवा देती हूँ, एरिया ऑफ, यहाँ पे ये जो फार्मूला दिया हुआ है मैं फिर से लिखवा देती हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल रीजन ABCD इज, आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1, और ये आपका ब्रैकेट हो गया माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x1, ब्रैकेट क्लोज। ये आपका जो है ये फॉर्मूला हो गया। आप बस फॉर्मूला जो है आप ये देख सकते हो कि x1 के साथ y2 है, x2 के साथ y3, x3 के साथ मतलब x1 जो है उसका एक अधिक है y1, और माइनस के बाद जो है वो y1 के साथ जो है वो x2 जो है x2, जैसे कि x1 के साथ y2 जो है एक अधिक वाला था, उसी तरह जब आप y में आओगे सेकंड वाला माइनस पे, उसी तरह आपका y1 में x का जो वैल्यू होगा वो एक अधिक होगा। मतलब y1 जो है तो x2 होगा, y2 है तो x3, y3 है तो x4 एंड y4 है तो x1, क्योंकि y4 के आगे कुछ है नहीं तो जो है वो y4 के साथ जो है वो x1 जो है वो आ जाता है। तो यहाँ से आप जो है वो वैल्यू जो है वो इसको देख कर अच्छे से आप पुट करना, ताकि आपको आपका जो आंसर है वो सही हो, आंसर गलत ना हो। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, x1 कितना दिया हुआ है तो 1 दिया हुआ है, y2 कितना दिया हुआ है तो 1 दिया हुआ है, प्लस x2 कितना दिया हुआ है तो -2 दिया हुआ है, और y3 कितना दिया हुआ है तो -3 दिया हुआ है, x3 जो है वो 2 दिया हुआ है, और x3 के साथ y4 जो है आपका 3 दिया हुआ है, प्लस x4 कितना दिया हुआ है तो 3 दिया हुआ है, और y1 जो है वो कितना दिया हुआ है तो आपका y1 जो है वो 4 दिया हुआ है। ये ब्रैकेट क्लोज कर लोगे और माइनस का साइन जो है वो लगा दोगे। उसके बाद y1 क्या दिया हुआ है तो y1 आपका 1 दिया हुआ है, और x2 जो है वो -2 दिया हुआ है,
प्लस y2 जो है वो 1 दिया हुआ है और x3 जो है वो क्या दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, प्लस y3 कितना दिया हुआ है, तो y3 जो है वो -3 दिया हुआ है और x4 जो है वो 3 दिया हुआ है, प्लस y4 कितना दिया हुआ है, आपका y4 3 दिया हुआ है और x1 कितना दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस, इसको जब इंटू करोगे तो 6 आ जाएगा, इन दोनों को इंटू करोगे तो भी 6 आ जाएगा, इन दोनों को इंटू करोगे तो ये 12 आ जाएगा, -2 +2 -6 एंड +3। ये आपका ये सॉल्व करने के बाद आ गया। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 13 + 12 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -3, ये हो जाएगा 25 + 3 1/2 × 28। अब जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 14 से, ये हो जाएगा 14 स्क्वायर यूनिट। ये 14 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख लो, यहाँ से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल रीजन ABCD इज 14 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर हो जाएगा 14 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटरल। मैं आपको पहले भी बता दी हूँ, आप इसको अगर यहाँ से आप इसका एरिया जो है वो फॉर्मूले से निकालोगे और इसका एरिया निकाल के आप दोनों का एरिया आप प्लस कर दोगे तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा। और इस फॉर्मूले पे पुट करके अगर आपको इसका फॉर्मूला इसका याद नहीं होगा तो आपको अगर ट्रायंगुलर रीजन का फॉर्मूला याद होगा, जो मैं ये वाला फॉर्मूला दिखाई थी आपको, ये फॉर्मूला जो मैं बताई थी ये वाला, अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप इस फॉर्मूले पे पुट करके आप ABC का एरिया निकाल सकते हो, ADC का एरिया निकाल सकते हो और फिर दोनों को प्लस कर सकते हो। दोनों में आपका आंसर सेम ही आएगा और आंसर सही आएगा।